Hello dear student, today we start miscellaneous exercise question number 16। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस वाई दिया है, dy बाई डी एक्स हमें इतना प्रूफ करना है, cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक, थोड़ा अलग तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों देखो, यहां भी y है, यहां भी y है, क्लियर, और कहीं से भी y की वैल्यू नहीं निकल पा रही है क्योंकि cos a प्लस वाई cos के साथ है ये, और यहां भी y cos के साथ है। y की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकल पा रही है, तो अब डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकल रही है बच्चों? x की वैल्यू। तो पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए। दैट इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितना? cos y अपॉन cos a प्लस वाई। क्लियर बच्चों? ठीक, क्योंकि देखो ना y की वैल्यू निकल नहीं रही है बच्चों। y की वैल्यू अगर नहीं निकल रही है तो dy बाई डी एक्स निकालने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जिसकी वैल्यू निकल रही है उसको देख लो। x की वैल्यू निकल रही है, x इक्वल टू कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। अब एक काम कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए क्योंकि x की वैल्यू निकाली है ना y के टर्म में, तो x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। हालांकि निकालना dy बाई डी एक्स है, अभी निकलेगा dx अपॉन dy, लास्ट में उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे तो dy बाई डी एक्स ही आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, केवल इस x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं? y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। देखिए x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dy। क्लियर? इक्वल्स टू, बच्चों यहां कौन सा रूल लग जाएगा? डिवाइड वाला रूल। cos स्क्वायर a प्लस वाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर cos a प्लस वाई, डी बाई डी वाई ऑफ न्यूमरेटर यानी cos y, माइनस न्यूमरेटर cos y डी बाई डी वाई ऑफ cos a प्लस वाई। क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं इसलिए डी बाई डी वाई लिख रहा हूं, ठीक है ना बच्चों? d अपॉन डी वाई इसलिए लिखा जा रहा है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी वाई ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी अपॉन डी वाई ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखिए बच्चों, dx अपॉन डी वाई इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, cos a प्लस वाई ऐसे ही रहा, ठीक, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, क्योंकि y के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है, फिर y का अगर दोबारा करते हो तो 1 आएगा, यानी इतना ही निकल के आ जाएगा। क्लियर बच्चों? माइनस cos y ऐसे ही रहा, इस cos a प्लस वाई का कितना? माइनस साइन a प्लस वाई। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात में? cos a प्लस वाई का कितना? माइनस साइन a प्लस वाई। अगर आप a का डिफरेंशिएशन करते हो तो 0 और y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो 1। क्लियर बच्चों? इतना ही आएगा। कोई डाउट यहां पर तक? cos a प्लस वाई का y के रिस्पेक्ट में माइनस साइन a प्लस वाई। अपॉन में देखो, पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर a प्लस वाई, dx अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो पहले प्लस वाले को लिख लो फिर माइनस वाले को लिखना। तो देखो साइन a प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई साइन वाई अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर समझिए इसको। ठीक, चलो ये तो हमने प्रूफ करना है तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये प्रूफ अपने आप आ जाएगा। देखिए बच्चों, dx अपॉन dy, इसको यहां पर देखिए बच्चों, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a cos b माइनस cos a साइन b किसका फॉर्मूला होता है? साइन a माइनस b का। तो साइन a माइनस b, बच्चों a कितना है? a प्लस वाई, माइनस b कितना है? y। क्लियर? अपॉन में कितना? cos स्क्वायर a प्लस वाई। कोई डाउट? देखो ये फॉर्मूला पता है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए माइनस बी का, वही लगा दिया।
ठीक, देखो बच्चों y से y कैंसिल, कितना आ गया साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। हमें dy बाई dx निकालना है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, पलट दो इसको, dx अपॉन dy को उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx। जब इसको उल्टा किया है तो इसको भी तो पलटना पड़ेगा ना, इसका भी तो रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। बच्चों हमने प्रूफ क्या करना था, यही हमने प्रूफ करना था, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ठीक, डायरेक्ट y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें आंसर जो लाना था कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो कॉस स्क्वायर नहीं आ पाता अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करता तो। आ गई ना बात समझ में, कॉस का माइनस साइन हो जाता, आ गई बात समझ में, कॉस का क्या हो जाता माइनस साइन हो जाता, फिर a का 0 y का dy बाई dx हो जाता। क्लियर बच्चों? तो जो आपको चाहिए था वो नहीं आ पाता, या आता भी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा फॉर्मूले आपने अप्लाई करने होते। तो बहुत सिंपल चीज की हमने प्रूफ को देखते हुए चलना है, तभी इसमें प्रूफ करना था। हमने ये देखा कि अगर मैं x की वैल्यू निकाल दूं तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा, फिर इसमें डिवाइड वाला रूल लग जाएगा, और डिवाइड वाला रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। तो वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये वो ऊपर चाहिए तो आ जाएगा, लास्ट में इसको पलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि हमें तो dy बाई dx निकालना है ना। dx अपॉन dy का उल्टा कर दीजिए, वही निकल जाएगा dy बाई dx। तो कैसे निकाला बच्चों, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 जो है बच्चों, ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं कि जब आपको कोई एक वेरिएबल x t के टर्म में दिया हो, y भी t के टर्म में दिया हो, तो पहले dx अपॉन dt फिर dy अपॉन dt निकालो, फिर dy बाई dx निकालना आपको आता है। वहां पर d2y बाई dx2 निकालना है तो दोबारा डिफरेंशिएशन कर देना। अब दोबारा डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जैसे बच्चों देखो dy बाई dx की वैल्यू 10t आ गई, मान लिया, आएगी नहीं, मान लिया, ठीक, तो फिर d2y बाई dx2 निकालो, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब 10t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर t होगा, क्योंकि यहां पर तो t है x नहीं है, और डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो फिर dt अपॉन dx निकालोगे। t का डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे ना, dt अपॉन dx। ये dt अपॉन dx कहां से मिलेगा, आपने शुरू में dx अपॉन dt निकाला होगा ना, आ गई ना बात में, बस उसका रेसिप्रोकल कर दो, उसका उल्टा लिख दो वहां पर। मान लिया dx अपॉन dt साइन t आ रहा है, तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन t, बस वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, ठीक, कैसे करना है समझ में आया, आ गई ना बात समझ में बच्चों। देखो अगर आपको dy बाई dx निकाल के दोबारा d2y बाई dx2 निकालना है तो कैसे डिफरेंशिएशन करना है मैंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, fx इक्वल्स टू मॉड x क्यूब, ठीक। आपने ये दिखाना है, ये प्रूफ करना है कि f डबल डैश x एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। मतलब ये fx इक्वल्स टू मॉड x क्यूब जो भी फंक्शन है, ठीक, उसका डबल डिफरेंशिएशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, मतलब उसकी डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइनाइट आती है x की सभी रियल वैल्यू के लिए, और फिर आपने उसका डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो वो डिफरेंशिएबिलिटी वाले फॉर्मूले से नहीं अप्लाई करना, डिफरेंशिएशन निकालना आ गया ना फंक्शन का, तो बस उसी को अप्लाई करना है। सबसे पहले देखो fx इक्वल्स टू, या जो मॉड x की पावर 3 है बच्चों, ये दो तरीके से डिफाइंड होगा। fx इक्वल्स टू मॉड x की पावर 3 है ना, आ गई ना बात समझ में। फंक्शन क्या है देखो, मॉड x की होल पावर 3, बिल्कुल ठीक। ये मॉड x दो तरीके से डिफाइन होगा, या तो ये मॉड x प्लस x होगा, मतलब मॉड लगने से पहले ये x या तो प्लस होगा, तो x की होल पावर 3, और x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, तभी तो फंक्शन पॉजिटिव आएगा। और अगर
x की वैल्यू 0 से कम हो तो मॉड लगने से पहले ये जो x था वो क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। आ गई ना बात समझ में। मॉड x की पावर 3 दो तरीके से डिफाइंड होगा। मॉडुलस फंक्शन में बहुत अच्छे से आपको डिफाइन कर चुका हूं इससे पहले वाले एक्सरसाइज में। ठीक बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। देखिए मॉड x क्यूब को आप दो तरीके से लिख सकते हो। ये मॉड x, हालांकि मॉड लगने के बाद तो x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, लेकिन मॉड लगने से पहले ये x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। अब देखो मॉड 3 है तो भी 3 आएगा, मॉड -3 होगा तो भी 3 आएगा, लेकिन ये मॉड के अंदर जो 3 है ये एक बार प्लस में एक बार -3 है। आ रही है ना बात में। तो वही केस यहां भी, एक बार x भी हो सकता है -x भी हो सकता है। x कब हो सकता है, जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। क्लियर बच्चों। और माइनस कब हो सकता है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, क्योंकि उसके होल क्यूब की बात हो रही है तो उसका फिर हम क्या निकाल रहे हैं, होल क्यूब निकाल रहे हैं। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। क्योंकि होल क्यूब कह रहा है तो x का होल क्यूब और -x की होल पावर 3, -x की होल पावर 3 भी कहोगे तो -x की पावर 3 तो आएगा। क्लियर। अब आ गया ना फंक्शन डिफाइन, कैसे है डेफिनेशन, आ गया समझ में। अब देखो बच्चों, फंक्शन डिफाइंड हो गया इन दो चीजों से। नाउ अगर fx x की पावर 3 होता है फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू जब 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो तो उसके लिए फंक्शन ये है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स, डिफरेंशिएट 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार किया f डैश x आया, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आया, 3x स्क्वायर, 3 आगे आ गया और x की पावर में से एक कम हो गया, 3 में से एक कम कर दीजिए 2 आ गया। अगेन डिफरेंशिएशन, f डैश x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डबल डैश x, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं ना, एक बार किया तो fx का f डैश x आया, दोबारा f डैश x का करोगे तो क्या आएगा, f डबल डैश x। अब देखो फिर से ये 3 तो ऐसे ही रहा, x स्क्वायर का ये पावर 2 आगे आ गई और x की पावर में से एक कम हो गया, 2 में से एक कम हो गया तो 1 आ गया, x की पावर 1। क्लियर। 3 2 जा 6x। अब आप सोचिए बच्चों, अगर आप इसमें x की जगह में 0 रखते हो, क्योंकि x की वैल्यू 0 भी है, तो f डबल डैश x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी ना, फाइनाइट है 0। क्लियर। अगर आप इसमें x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है, यानी 1 2 3 4 5 6 कोई भी रियल नंबर रखो तो भी तो f डबल डैश x की वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, देखो अगर x की जगह में 100 रख देते हो तो 6 इंटू 100 कितना, 600, वैल्यू फाइनाइट आएगी ना, डिफाइन तो है, इनफाइनाइट होना आएगी। तो क्या आ गया बात, आ गई यहां से निकल के बच्चों, क्या बात आपके समझ में आ गई, देखो फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 f डबल डैश x आर एग्जिस्ट। क्लियर। जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी है तो f डबल डैश x क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। आ गई ना बात में। और ये रियल नंबर है, क्योंकि शुरू में ले रखा है x कहां बिलोंग कर रहा है, r पर। ठीक। और मैं यहां पर भी लिख लेता हूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x एक रियल नंबर है। आ गई ना बात समझ में। और वैल्यू ऑफ f डबल डैश x, वैल्यू ऑफ f डबल डैश x इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 6x। इस केस में f डबल डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, 6x। अब देखिए, अब यहां समझिए, देखिए बच्चों, नाउ इफ x इज लेस देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तब क्या होगा, तब फंक्शन ये है fx इक्वल्स टू कितना है, -x की पावर 3, डिफरेंशिएट 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार करोगे f डैश x निकल के आ गया, माइनस ऐसे ही रहा, 3 आगे आ गया और x की पावर में से एक कम हो गया, 3 में से एक कम कर दीजिए 2 हो गया। ठीक। दोबारा करा f डबल डैश x, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो -3 ऐसे ही रहा। ठीक। x की पावर 2 आगे आ गया और x की पावर में से एक कम हो गया, 2 में से एक माइनस करिए, 2 में से 1 माइनस करके 1 आ गया। क्लियर बच्चों। अब देखिए f डबल डैश x इक्वल्स टू -3 इंटू 2 -6x आ गया। अब ये देखिए, अगर इसमें मैं x की वैल्यू 0 से कम रख दूं, x की वैल्यू 0 से कम रख दूं,
कम का मतलब -1, -2, -3 कुछ भी रख दूं, लेकिन रियल नंबर होना चाहिए। आ गई ना बस में, तो x की जगह जैसे मैंने -100 रख दिया, तो -6 इंटू -100 कितना आ गया, 600। पॉजिटिव तो आ रहा है, जो 100 में इसकी वैल्यू आएगी वही -100 में इसकी वैल्यू भी आएगी, जो 10 में इसकी वैल्यू आएगी वही -10 में इसकी भी वैल्यू आएगी। आ गई ना बात में बच्चों, क्लियर। मतलब ये फंक्शन भी क्या है, ये f'(x) इस केस पर भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। हेंस या दैट इंप्लाइज दैट फॉर ऑल x is less than 0 where x belongs to real number, x belongs to R, जहां x कहां बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर है, f'(x) R exist, और f'(x) क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एंड इट्स वैल्यू इज -6x, और इस केस में उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -6x आएगी। क्लियर बच्चों, इस केस में 6x, इस केस में -6x। अगर एक पर्टिकुलर नंबर में निकालोगे, 10 में निकालते हो, यहां -10 में निकालना पड़ेगा, यहां 0 से छोटा है, ठीक, तो वैल्यू दोनों की क्या आएगी, सेम आएगी। आ गई ना बात समझ बच्चों, क्लियर। क्योंकि मॉड से फंक्शन डिफाइन है ना, चाहे आप मॉड के अंदर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आना उसने पॉजिटिव है, तो आप उसमें अगर x की वैल्यू 0 से कम कोई भी नंबर रख दो, ये भी पॉजिटिव ही आएगा। इसमें x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो कोई भी नंबर रख दो, ये भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, क्लियर। तो देखो क्या हमने प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि f'(x) एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, बिल्कुल कर रहा है। f'(x) एग्जिस्ट भी कर रहा है, और उसकी वैल्यू जब x की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ी है तो 6x है, और जब 0 से छोटी है तो -6x है। अब यहां x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजीली मैंने इसको एक्सप्लेन आपको कर दिया। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन से भी आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, तो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है उसको समझते हैं बच्चों। देखिए, d/dx x की पावर n इक्वल्स टू n x की पावर n -1 मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए आपने इसको प्रूफ करना है यूजिंग प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लास 11th में आपने पढ़ा है PMI। क्लियर बच्चों, क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि कैसे हम गणितीय आगमन के सिद्धांत का यूज करके ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। इस मेथड का यूज करते हुए हम किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है, फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट केस क्या होता है बच्चों, पुट n इक्वल्स टू 1। सबसे पहला केस ये होता है, हम इस दिए गए क्वेश्चन में n की जगह में क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, n अगर रख दिया, n की जगह में 1 रख दिया, d/dx x की पावर n की जगह में 1, देखो n की जगह में 1 रख दिया, x की पावर 1 -1, क्योंकि जहां इस इक्वेशन में x की n की जगह में आपने क्या रख दिया है, 1 रख दिया। ये n है, n की जगह में आपने क्या रख दिया है, 1। पहला काम तो यही होता है ना। ठीक, तो देखो d/dx ऑफ x की पावर 1 को x लिख सकते हैं, 1 इंटू x की पावर 1 -1 कितना, 0। देखो बच्चों, किसी की भी पावर 0 कितनी होती है, 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। और वाकई में x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। ट्रू है ना, आ गई ना बात समझ में। मतलब क्या, द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। मतलब ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है वो n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है। केस सेकंड क्या होता है बच्चों, केस सेकंड क्या होता है, केस सेकंड में आप ये मान के चलते हो कि n इक्वल्स टू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये आप अज्यूम करके चलते हो, और फिर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए आप ये देखते हो कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है। अगर आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर बच्चों, यही तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड होती है। तो क्या, केस सेकंड देखिए बच्चों, लेट अस अज्यूम द गिवन स्टेटमेंट
द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी n इक्वल्स टू k। हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी n इक्वल्स टू k के लिए ये ऊपर दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है। कहने का मतलब d बाई डी एक्स एक्स की पावर k, यहां पर n की जगह में k रख दिया, इक्वल्स टू n की जगह में k रख दिया, x n की जगह में k रख दिया, k माइनस 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये है, ये प्रूफ है, क्योंकि हमने अज्यूम कर रखा है ना स्टेटमेंट ट्रू है n इक्वल्स टू k के लिए, मतलब ये ट्रू है, ये होता है, ये LHS इक्वल्स टू RHS है। आ गई बात समझ बच्चों। अब देखिए केस थर्ड। अब केस थर्ड क्या कह रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से समझिए। केस थर्ड कहता है बच्चों क्या, पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1। आप इस स्टेटमेंट में n इक्वल्स टू k प्लस 1 रखिए और चेक करिए कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो देखिए अगर मैं इस स्टेटमेंट में n की जगह में k प्लस 1 रखूंगा तो क्या निकल के आएगा, d बाई डी एक्स एक्स की पावर k प्लस 1। आ गई ना बात समझ बच्चों, क्लियर। इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, k प्लस 1 रख के n की जगह में k प्लस 1, x की पावर n की जगह में k प्लस 1, फिर माइनस 1। ठीक, तो देखिए k प्लस 1 और x की पावर 1 से 1 कैंसिल, तो x की पावर कितना आ गया, k। मतलब d बाई डी एक्स एक्स की पावर k प्लस 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, k प्लस 1 एक्स की पावर k आनी चाहिए। तो ये हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो अब देखते हैं बच्चों क्या लेते हैं, LHS। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उतना प्रूफ करते हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k प्लस 1। ध्यान रखना डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करना है, मैंने आपको समझाया था कैसे करते हैं। इस k प्लस 1 को इस k की तरह बनाने की कोशिश करो, x की पावर k के टर्म में बनाने की कोशिश करो। x की पावर k प्लस 1 को, उससे पहले वाला टर्म क्या होगा, x की पावर k, तो x की पावर k प्लस 1 को x की पावर k की तरह बनाने की कोशिश करो, ताकि हम इसकी वैल्यू यहां पुट कर सकें। देखिए बच्चों, x की पावर k को, x की पावर k प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर k इंटू एक्स की पावर 1 लिख सकता हूं ना। अगर दोनों को मैंने दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने में पावर आपस में ऐड हो जाती है। क्लियर। अब देखो इसमें ये फर्स्ट फंक्शन है, रखना नहीं है कोई वैल्यू। ठीक, अभी रखना कुछ नहीं है, आपने अपने आप आएगा। आपने इसकी तरह बनाना था, बस x की पावर k की तरह बना दिया, लिख सकते हैं ना इसको। हमने यहां से कुछ नहीं रखना, ऐसा काम नहीं करना है आपने। ठीक, देखिए बच्चों ध्यान से, अब इसमें ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और बाहर से डिफरेंशिएशन का साइन, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा। लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन x की पावर k d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी x प्लस सेकेंड फंक्शन x और d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर k। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए x की पावर k ऐसे ही रहा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना 1 प्लस x। बच्चों d बाई डी एक्स एक्स की पावर k की वैल्यू कितनी आई है, k x की पावर k माइनस 1 आई है फ्रॉम इक्वेशन 1, आई है ना। d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर k की वैल्यू यही तो आई है, तो रख दीजिए कितना, k x की पावर k माइनस 1। ये कहां से रखा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से रखा, ध्यान रखना इसको। हमने ये कहां से रखा, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, अब देखिए LHS इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, x की पावर k, ठीक, x की पावर k प्लस, बच्चों देखो ये k तो कांस्टेंट है, बाहर रह गया। देखो x की पावर 1 है और यहां x की पावर k माइनस 1 है, और दोनों मल्टीप्लाई में है ना, x और x की पावर k माइनस 1, और दोनों का बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई करने में पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा, x की पावर k माइनस 1 प्लस 1, k माइनस 1 प्लस 1। क्लियर, 1 से 1 कैंसिल, कितना लिख सकता हूं मैं इसको, x की पावर k, ठीक, यहां तो यही है, प्लस k माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, कितना बच गया, x की पावर k।
क्लियर बच्चों? अब देखिए LHS इक्वल्स टू, इन दोनों में से x की पावर k क्या आ रहा है? कॉमन। कितना बच गया? x की पावर k कॉमन आ गया तो 1 बच गया, प्लस x की पावर k कॉमन आ गया तो बच्चों कितना बच गया? k बच गया। और यही आपका इसका क्या था? RHS था। k प्लस 1 x की पावर k प्लस 1 x की पावर k। कोई डाउट? तो क्या लिखोगे? हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 ऑल्सो। लिखोगे इसके नीचे, ठीक? जैसे मैंने ये लिख रखा है ना, तो यही लिखोगे, द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 ऑल्सो। फिर नीचे से आएगा हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल x इक्वल्स टू n। ठीक, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है सभी x इक्वल्स टू n के लिए, जहां n कोई नेचुरल नंबर है, तो सभी के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या लिखेंगे लास्ट में? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल x इक्वल्स टू n वेयर n इज नेचुरल नंबर। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात में? नेचुरल नंबर होना जरूरी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर नहीं बोल रहा, पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, तो लिख दीजिएगा वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? कैसे हमने प्रूफ करना है समझ में आया? ठीक, तो ध्यान रखना, लास्ट में आएगा स्टेटमेंट, पहले तो लिखोगे n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, फिर n इक्वल्स, फिर ये लिखोगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, सभी n के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है जहां n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? उम्मीद करता हूं ये PMI वाला क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, अब इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।